heterozygous. Both homozygous and heterozygous condition is called, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोमिनेंट. बेटा डोमिनेंट चाहे कैरेक्टर हो, चाहे ट्रेड्स हो, चाहे जीन हो या एलील हो, वो एक्सप्रेस कर देंगे इन बोथ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन. अभी 6:30 में मैं शुरू कर देता हूं. मैं 1 मिनट भी लेट नहीं करता हूं मेरे बच्चे, मैं 1 मिनट भी लेट नहीं करता हूं. ये फर्स्ट स्लाइड है. यस, फर्स्ट स्लाइड है. दैट इज द फर्स्ट स्लाइड. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा आपको कि होमो और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है. उसे आप लोग क्या कहते हैं? उसे अपन लोग कहते हैं डोमिनेंट. और मैं एग्जांपल देता हूं. एज पर एग्जांपल, नो माय डियर्स, प्रयास में बेंगलोर से नहीं हूं. आई एम फ्रॉम पटना बेसिकली, राइट. अब देखेंगे एग्जांपल इसके. जरा इसके एग्जांपल समझेंगे मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लेंगे. सपोज कीजिए एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर के 2 फॉर्म है. एक है कैरेक्टर है, और मान लो कि वो कैरेक्टर है हाइट, और हाइट के 2 फॉर्म है. एक टॉल है, एक ड्वार्फ है. कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट. अब ये डोमिनेंट है. क्या है? एक डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है. तो ये तो कंफर्म है कि कैपिटल टी अगर होमोजाइगस कंडीशन में होगा तो भी एक्सप्रेस करेगा, और अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा तो भी एक टॉल ही बनाएगा, चाहे वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्यों ना हो. ये समझ गए ना? यहां भी एक्सप्रेशन ही देगा. इसका मतलब ये क्या है ना, कि चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, या फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, दोनों सिचुएशंस में टॉल ही बन रहे हैं. यानी कि जो कैपिटल टी है, ये टॉल का जो जीन है डोमिनेंट, चाहे इस कंडीशन में हो और चाहे इस कंडीशन में एक्सप्रेशन होगा. बात समझ गए? यस या नो? सारे बच्चे समझ गए ना? प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ. स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ. ले लिया सबने स्क्रीनशॉट बेटे? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया? सबने ले लिया? बोलो यस एंड नो. एंड टेक्स्ट मी इमीडिएटली, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब डोमिनेंट के बाद बात करते हैं रिसेसिव. अब देखेंगे डियर स्टूडेंट, रिसेसिव क्या है? व्हाट इज रिसेसिव? जहां तक रिसेसिव की बात है, मैंने आपको दिखाया था एक कैपिटल टी, ये टॉल का है और ये डोमिनेंट था, और स्मॉल टी ये ड्वार्फ का है और ये रिसेसिव था. ये मैंने तेरे को बता लिया. अब इसके डेफिनेशन को समझते हैं. जरा देखना इसके डेफिनेशन को. कैरेक्टर, ट्रेड्स, जीन, एलील express itself in only homozygous condition. सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में. इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? रिसेसिव बोलेंगे. बेटा सिर्फ रिसेसिव, सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेशन देगा. जरा समझना इसको केयरफुल. सिर्फ और सिर्फ
होमोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेशन देगा। रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेशन देते हैं। अब कैसे? अब मान ले ये जो रिसेसिव है, सपोज कर अगर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में रहेगा तो क्या ये डॉर्फ बनाएगा? नो, यहां पे टॉल ही बनेगा। यहां पे इसका एक्सप्रेशन नॉट एक्सप्रेस्ड। इज इट क्लियर? यस एंड नो? एक्सप्रेशन किसका हुआ? एक्सप्रेशन तो हो गया इसका एक्सप्रेशन हुआ टॉल में, ये तो हिडन रहा। इसका एक्सप्रेशन कब होगा? रिसेसिव का एक्सप्रेशन कब होगा? अब इस कंडीशन में, दैट इज द होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन है तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा, यानी कि डॉर्फ बनाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेशन दे सकता है, अदरवाइज हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं देगा। राइट? तो तेरे को मैंने समझा दिया कि रिसेसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में कोई कैरेक्टर्स, जीन, एलील express itself only in homozygous condition like this. Is that clear? Yes or no? चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? यस एंड नो? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट राइट नाउ। Please take a screenshot right now, फटाफट, and text me immediately. Then we move to next slides, right? Okay, thank you. Done. चल, now अब मैं बात करता हूँ फिनोटाइप। What is phenotype? फिनोटाइप का मतलब क्या होता है बेटे? जरा इसको समझना। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? External appearance of a character. External appearance of a character. External appearance of characters is known as phenotype. क्या बोलते हैं इसको? phenotype या मॉर्फोलॉजिकल, जो दिख रहा हो, जो आपको दिखने से लग जाए कि हाँ भाई ये लंबा है, गोरा है, काला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। राइट? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फिनोटाइप्स। मतलब क्या? मतलब ये है, एज पर एग्जांपल है ना, हाइट, कलर, ये सारी दिखेंगे कि टॉल है, कि ड्वार्फ है, कि रेड है, कि ब्लू है, कि ब्लैक है। मतलब अपीयरेंस होगा। क्या होगा? अपीयरेंस होगा। क्या होगा बेटा? अपीयरेंस होगा। इज दैट क्लियर? यस एंड नो? क्लियर हुआ आप लोग का? प्लीज टेल मी। समझ गए? क्लियर है? यस एंड नो? ले स्क्रीनशॉट फटाफट। टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ मेरे बच्चों, जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले प्लीज। Then we move to next slides. Okay. Then we move to next slides. अब बात करते हैं जीनोटाइप्स की। किसकी बात करते हैं हम लोग? जीनोटाइप्स की बात करते हैं। जरा देखेंगे जीनोटाइप्स। वहां पे तो फिनोटाइपिक मतलब क्या था? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। एंड जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? जरा देखेंगे। जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जीन या एलिलिक combination of a character is called genotypes. क्या बोलते हैं उसको? जीनोटाइप बोलते हैं। अब जरा समझना बेटा, मैंने क्या कहा? जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक कॉम्बिनेशन, जीन एलिलिक कॉम्बिनेशन, कुछ भी कह ले बेटा। चाहे तू जेनेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब जीन का कॉम्बिनेशन, या जीन कॉम्बिनेशन बोल ले, या एलिलिक कॉम्बिनेशन ऑफ अ कैरेक्टर्स इज कॉल्ड जीनोटाइप। बेटा एग्जांपल जरा समझना इसका एग्जांपल देखो। मान ले
तू कहता है कि प्योर टॉल, तू कहता है कि हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल है, तू कहता है कि प्योर डॉर्फ है। तो अपन क्या करेगा, प्योर टॉल को कैपिटल टी लिख देगा, हाइब्रिड टॉल को अपन टी कैपिटल टी स्मॉल टी लिखेगा, और प्योर डॉर्फ को स्मॉल टी लिखेगा। तो तुमको क्या समझ में आया बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एलील के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन और जीन के फॉर्म में जो एक्सप्रेशन दिखाया मैंने, इसी को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। क्लियर है, यस एंड नो? दैट इज द जीनोटाइप्स। क्लियर है, यस एंड नो? ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे, टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। प्रेरणा समझ में आया तुमको? यस यस। शिवानी शाह बेटी समझ में आ गया तेरे को? ओके ओके, थैंक यू। चल आगे बढ़ाते हैं इसको, ले फटाफट। अब मैं इसको क्लीन करता हूँ। यहाँ देखिए, अब एक चीज और मैं समझना तेरे को चाहता हूँ, देखना मैं तेरे को समझ, यहाँ देखिए, यहाँ तू लोग ऐसे भी समझ सकता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप समझ ले, मतलब ये जीनिक कॉम्बिनेशन है ना, इसको ऐसे भी समझ सकता है। मैं जितना समझा दिया वही एनफ है तेरे लोग के लिए, राइट? एनफ है तेरे लोग के लिए, वो भी एनफ है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तेरे को समझ में आ जाएगा। इधर है जीनोटाइप और इधर है फिनोटाइप। यहाँ दिख रहा है कि ये कैसा कलर है, ये कैसा, इधर इसके जीन लगे हुए। ले लिया स्क्रीनशॉट, बोलो यस एंड नो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हो गया सबके? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, हम बात करते हैं फिनोकॉपी। व्हाट इज फिनोकॉपी? इसके कंसेप्ट को जरा समझना होगा तुम लोग को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। सो माय डियर्स, आपको मजा आएगा समझने में। सबसे पहले तो मैं नोट करके ऊपर में एक चीज लिख दूं, यहाँ पे नोट करके मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तेरे लोग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ। बी केयरफुल, बी केयरफुल, और आप इसको केयरफुली समझने की कोशिश भी कीजिए। अंडरस्टैंड हो जाइएगा तो सारा मुश्किल सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिनोटाइप डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? जीनोटाइप पर। आपको ये लाइन याद करके रखनी होगी कि फिनोटाइप डिपेंड अपॉन जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइप पे डिपेंड करता है फिनोटाइप। जिस तरह के जीनोटाइप होंगे उसके अकॉर्डिंग से फिनोटाइप बनेंगे। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस एंड नो में जवाब दीजिए, फटाफट बोलिए बेटे। क्या आप लोग को ये जो मैंने लाइन लिखी, फिनोटाइप डिपेंड अपॉन जीनोटाइप, सबको समझ में आ गई होगी? वेरी गुड। अब देखिए, अब जब आपको समझ में आ गई कि फिनोटाइप डिपेंड अपॉन जीनोटाइप, मेरे सारे प्यारे बच्चे, मैं एक बार सबका नाम पढ़ता हूं। असबाब, शिवानी, प्रेरणा, करुणा, सिद्धांत, आयुष, ये सारे बेटे, सारे के सारे बच्चे, डियर माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे करते जा रहे हो। आगे बहुत मजा आएगा तेरे लोग के साथ मेरे को, राइट? और फटाफट समझते रहिए। अब जब ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, तो जब कंसेप्ट समझ में आएगा तो एक मैं थ्योरी जनरेट करता हूँ। फिनोकॉपी क्या, व्हाट डू यू मीन बाय फिनोकॉपी, है ना? डिफरेंट genotypes produce different phenotype। ये तो तेरे को समझ में आ गया ना, डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स, इतना तो तेरे को समझ में आ गया ना। अब देख, अब एक और कंसेप्ट देख, if different genotypes placed in a specific environmental condition to produce
प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप्स, सेम एज कॉल्ड, उसको बोलते हम लोग फिनोकॉपी। जरा समझना बेटा, मैंने क्या कहा, बहुत ही केयरफुली तेरे को एक एक लाइन समझना होगा। ये तो ऊपर वाला पॉइंट समझ ही गया कि डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप, इतना तो तेरे को समझ में आ गया होगा। अब मैं कह रहा हूं कि इफ डिफरेंट जीनोटाइप प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में हम लोग डिफरेंट जीनोटाइप को रखते हैं टू प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप्स, तब वो जीनोटाइप्स सेम फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है, और उन सारे फिनोटाइप्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, फिनोकॉपी बोलते हैं। जरा समझिएगा। अब देखिए मैं इसको एग्जांपल के से कैसे सॉर्ट आउट करता हूं। मान लीजिए एग्जांपल अब मैं समझाता हूं। अब एक चीज समझ लीजिए, ये कैपिटल टी है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, प्योर टॉल प्रोड्यूस करेगा। मतलब अगर प्योर नहीं भी लिखेंगे तो टॉल तो हम लोग को पक्का लिखना होगा, यस एंड नो। ओके, ये देखिए, ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉल ही प्रोड्यूस करेगा। स्मॉल टी क्या प्रोड्यूस करेगा, कोई बताएगा हमको, ड्वार्फ प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, ड्वार्फ। अब अगर इस ड्वार्फ को अपन लोग जिबरेलिक एसिड से, जीए, जिबरेलिक एसिड एक ग्रोथ हार्मोन है, से अगर ट्रीटमेंट इसको कर देते हैं तो ये बनता है स्पेसिफिक एनवायरमेंटल मींस हार्मोनल कंट्रोल। स्पेसिफिक एनवायरमेंटल का मतलब है हार्मोनल कंट्रोल। हमने यहाँ क्या लगाया, जिबरेलिक एसिड लगा दिया यहाँ पे। बेटा समझ में आ गया तेरे को। तो ये ड्वार्फ जो है, ये स्मॉल टी ये ड्वार्फ बनाया, लेकिन जब इसको जिबरेलिन से ट्रीट कर देते हैं तो ये हार्मोन है, तो ये टॉल में कन्वर्ट कर देता है इसको। किसको, ड्वार्फ को टॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो तेरे को एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये और ये स्मॉल टी ये सभी के सभी क्या है, डिफरेंट जीनोटाइप है। क्या है, डिफरेंट जीनोटाइप है। अब इनको हम लोग ने एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज करके रखा, तो ये क्या बना है, सेम फिनोटाइप बना है। क्या बना है, सेम फिनोटाइप बना है। सारे के सारे फिनोटाइप सेम है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन है, हर ग्रोथ हार्मोन है। तो ये सारे के सारे क्या बन गए, टॉल बन गए। और जीनोटाइप क्या थे, जीनोटाइप कैसे जीनोटाइप थे, सारे के सारे डिफरेंट जीनोटाइप थे, और बने क्या, सेम फिनोटाइप्स। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिनोकॉपी। समझ लिए आप लोग, यस और नो, अंडरस्टैंड। टेल मी अबाउट दिस कंसेप्ट समझ में आ गया तेरे लोग को। एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज करने के कारण ये ड्वार्फ से टॉल बना, ये ड्वार्फ से टॉल बन गया। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी तुरंत। प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, hurry up and text me immediately. Now we move to next slides. फटाफट। ग्रोथ हार्मोन है, मैं एग्जैक्ट 6:30 से 6:30 से मैंने स्टार्ट कर दिए थे, राइट। देखो मैं बेटा लेट नहीं करता, इसलिए आप लोग टाइम पे रहिए, ठीक है। हो गया, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन तेरे लोग से पूछता हूँ, एक क्वेश्चन मैं तेरे लोग से पूछता हूँ। ये क्वेश्चन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2078 का क्वेश्चन है। अब जरा समझना, ये क्वेश्चन इस बार पिछले एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। सो माय डियर्स, आप लोग को इस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन का मैं समराइज्ड फॉर्म ब्रीफ में रखता हूं, आपको आंसर बताने। क्वेश्चन में था कि ये है, ये एक ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है, और ड्वार्फ प्लांट को जिबरेलिक एसिड से ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन में था कि एक ड्वार्फ प्लांट है जिसको जिबरेलिक एसिड से ट्रीट कर दिया जाता है, तो ये क्या बनाता है जरा देखेंगे।
तब ये हो जाता है टॉल। क्या हो जाता है? टॉल। इज इट क्लियर? यस एंड नो? टॉल बनता है। और फिर क्वेश्चन में कहता है कि इस टॉल को हम लोग प्योर टॉल से क्रॉस कराएं। प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी कैपिटल से क्रॉस कराएं। तो F1 प्रोजेनी फाइंड F1 प्रोजेनी एंड F2 प्रोजेनी दोनों फाइंड करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन में तो सिर्फ एक ही को फाइंड करना था, मैं एक और लगा दिया, मैं दोनों लगा दिया। तो आप बताइए कि यहाँ पे ये जो ड्वार्फ है, ड्वार्फ का तो जीनोटाइप स्मॉल टी था, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? कौन बोलेगा? फटाफट बताओ इसका, तब जाके मैं इसको क्रॉस करूंगा ना। स्मॉल टी आयुष बर्नवाल। बेटा और कोई आंसर देगा? सेम। अब नो प्रेरणा गुप्ता। बेटी एक बात सुन ले, ये यही होगा, सेम होगा। अब मैं एक चीज तुमको बताता हूं, जरा तुम लोग केयरफुली आंसर दे देगा। एक बार बता बेटा कि कोई नाटा आदमी है, ड्वार्फ है, छोटा है, और उसको तुम दूध सूद पिला दे, कम्प्लान पिला दे, हॉर्लिक्स पिला दे, मल्टीविटामिन दे दे, तो वो टॉल हो जाएगा। तो क्या कम्प्लान पीने से, हॉर्लिक्स पीने से, दूध पीने से उसके जीन बदल जाएंगे? क्या उसके जीनोटाइप चेंज हो सकते हैं? यस एंड नो में जवाब दे। नहीं ना? तो फिर ये कैसे चेंज करेगा? तो फिर ये क्यों चेंज करेगा? ये तो सेम हो जाएगा ना। समझ रहे हो? ठीक है ना? अब तो हम लोग को आसान हो गया ना। अब तो अपन लोग को आसान हो गया। इधर से स्मॉल टी, इधर से कैपिटल टी क्रॉस करेंगे। F1 जनरेशन में क्या आएगा? हाइब्रिड टॉल। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल हाइब्रिड टॉल। और अगर F2 लेंगे, F2 जनरेशन लेंगे, तो क्या मिलेगा हमको? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये मिलेगा। क्रॉस करा के देखेंगे तो अपन लोग को मिलेगा 25% प्योर टॉल, पीटी मतलब प्योर टॉल, 50% एचटी यानी कि हाइब्रिड टॉल, और 25% पीडी प्योर ड्वार्फ। तो ये इसका आंसर हो गया। सब लोग को समझ में आ गई कि कैसे बना ये क्वेश्चंस? राइट मेरे बच्चों, फटाफट ले लें स्क्रीनशॉट। टेल मी, क्या आप क्वेश्चन को समझ गए? आंसर समझ में आ गया आप लोगों को? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? हो गया? पता हो गया ना तेरे को? चल अब स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, मैं तेरे को जीनोम बताता हूँ। जीनोम का मतलब क्या होता है? एक्चुअली अगर बात हम लोग जीनोम की करें, तो तेरे लोगों को जीनोम के बारे में एक आइडिया है। तेरे स्कूल में पढ़ाया गया होगा कि जीनोम बराबर एन। मैं इसे गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन जीनोम का एग्जैक्ट डेफिनेशन कुछ और होता है। अब मैं डेफिनेशन बता रहा हूं तेरे को जीनोम का। टोटल नंबर of gene, that is gametic gene present in haploid set of chromosome is called genome। गैमेटिक जीन मैंने क्या कहा? गैमेटिक जीन यानी गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं मेनली। तो इसलिए आप उन लोग इसको क्या कह सकते हैं? जीनोम बराबर एन कह सकते हैं, या जीनोम बराबर हैप्लॉइड कह सकते हैं, या हम लोग जीनोम बराबर टोटल नंबर
of genes in N, ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो आप जैसे मन करे आप इस डेफिनेशन को, जैसे मन करे आप इस डेफिनेशन को फुलफिल कर सकते हैं। नो डाउट आपको ये सारी चीजें आसान हो गई होगी, राइट। तो चलिए ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं, ये सब करेक्ट है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले मेरे बच्चे। जेनेटिक जीन नहीं है बेटा, बेटा मैंने लिखा गैमेटिक जीन। मेरा बच्चा, क्या नाम है तेरा बेटा? आयुष। बेटा आयुष, मैंने गैमेटिक जीन लिखा। गैमेटिक का मतलब होता है, गैमेट मतलब एन, और एन में जितने जीन होंगे उसको गैमेटिक जीन कहेंगे। गैमेटिक मत जनरली हैप्लॉइड होते हैं, तो हैप्लॉइड में जितने जीन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीनोम बोलेंगे। समझ गया बेटा आयुष? फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज मेरे बच्चों। टेक ए स्क्रीनशॉट क्विकली राइट नाउ, देन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड्स। हो गया बेटा? लिख लो जिबरेलिक एसिड, जिबरेलिक एसिड, जिबरलिन लिख लो। यहां दो टर्म